So, hello everyone out there, my name is Tushir Jain and I welcome you all to my channel Money Plan. I hope you all are doing very good. तो दोस्तों आज की वीडियो में समझने वाले कि सेबी ने अभी जितनी भी हमारी लिस्टेड कंपनीज़ हैं, ठीक है, उनके लिए एक सर्कुलर जारी किया है। उस सर्कुलर में सेबी ने बोला है कि जो भी अब आप न्यू ऑफरिंग्स करेंगे मार्केट में अपने स्टॉक स्प्लिट के बाद, कंसोलिडेशन, मर्जर, डीमर्जर के बाद, उससे आपको डीमैट फॉर्म ही ऑफ़र करना है। तो चलिए आज की वीडियो में सेबी की इस लेटेस्ट नोटिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेबी ने अभी रिसेंटली अपना एक मार्केट में सर्कुलर लॉन्च किया जिसमें सेबी ने ये क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज मार्केट में हैं, अगर वो स्टॉक स्प्लिट करती हैं, कंसोलिडेशन करती हैं, मर्जर करती है, डीमर्जर करती है या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी कॉर्पोरेट बेनिफिट ऑफ़र करती हैं, तो उन्हें कॉर्पोरेट बेनिफिट ऑफ़र करने के बाद जो भी इनके एडिशनल शेयर्स इशू करेंगे, लाइक स्टॉक स्प्लिट में करेंगे वो, या फिर बोनस शेयर इशू करें, राइट शेयर इशू कर रहे हैं, तो वो उनको डीमैट फॉर्म ही इशू करने पड़ेंगे, फिजिकल फॉर्म में इशू नहीं कर दें। ठीक है। सेबी ने साथ ही साथ में एक चीज़ और बोली कि किसी भी इन्वेस्टर के पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो कंपनी मेक श्योर करे एंड ब्रोकर से कोऑर्डिनेशन करे कि सबसे पहले इन्वेस्टर का डीमैट अकाउंट ओपन करवाया जाए। अगर डीमैट अकाउंट इन केस किसी भी केस में ओपन नहीं हो पाता तो एक सस्पेंस एस्क्रो अकाउंट ओपन किया जाए, जो कि एक टेम्परेरी बेसिस पर होता है, जिसमें इन शेयर्स को और इन फंड्स को आसानी से डील किया जा सके। ठीक है। सस्पेंस एस्क्रो अकाउंट क्या है? बेसिकली एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन होता है इन द एब्सेंस ऑफ डीमैट, जिसमें जितने प्रकार के हमारे कॉर्पोरेट बेनिफिट्स होते हैं, फिर अनक्लेम्ड अकाउंट होता है, अनपेड अमाउंट होता है, उसको उसमें डील करा जाता है। कंपनी के पास स्पेसिफिक टाइमलाइंस होते हैं इस अकाउंट को क्लियर करने के लिए, एंड इस अकाउंट में अगर सारी पॉसिबल सॉल्यूशंस को एग्जॉस्ट करने के बाद ये फिर भी अमाउंट या शेयर्स इसमें बच जाते हैं तो उसको IEPF यानी कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में उसको ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। ठीक है। सेबी ने बोला कि वैसे तो इन्वेस्टर्स के पास पूरी फ्रीडम है, वो अपने शेयर्स को फिजिकल फॉर्म में रख सकते हैं, बट ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है सिर्फ जो पहले के इन्वेस्टर उनके लिए है। न्यू एज इन्वेस्टर्स के लिए जितने भी शेयर्स आपके इशू हो रहे हैं वो, ठीक है, डीमैट अकाउंट में इशू करे जा रहे हैं। बट सेबी ने बोला कि किसी के पास अगर फिज़िकल शेयर सिक्योरिटीज़ है तो वो उसको सेल मार्केट में तभी कर पाएंगे जब वो उसको डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करवावे लेंगे। फिज़िकल फॉर्म में शेयर्स को सेल करना अलाउड नहीं है। सेलिंग तभी अलाउड है या फिर डीलिंग तभी अलाउड है जब वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है। सेबी ने अपनी साइड से पूरी कोशिश करी है मार्केट में कि वो डीमैट को लेकर या फिर डीमैट को लेकर और ज़्यादा एक अवेयरनेस मार्केट में क्रिएट कर सके और मार्केट में ये बताने की कोशिश करी जा सके कि फ़िज़िकल शेयर सिक्योरिटीज़ को अब आप प्लीज़ डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, उसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा लीजिए ताकि इन्वेस्टर्स के लिए आसानी हो उसको डील करना, या फिर इन्वेस्टर की डेथ के बाद या फिर कोई भी ऐसा इवेंट आता है जिसमें उसको ट्रांसलेट करना पड़े उनके नॉमिनीज़ को या उनके लीगल हायर्स को, वो भी आसानी से किया जा सके अगर आपके सिक्योरिटीज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक यानी कि डीमैट फॉर्म में है तो। ठीक है। इन सब चीज़ों को इफ़ेक्ट देने के लिए कि अभी कॉर्पोरेट बेनिफिट्स के बाद स्प्लिट में, कंसोलिडेशन में, मर्जर, डीमर्जर, राइट्स इशू, बोनस इशू को फिज़िकल फॉर्म की बजाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू कराया जाए, तो उसके लिए सेबी ने LODR यानी कि लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015 में सफिशिएंट चेंजेस कर दिए हैं एंड इन चीज़ों को अभी इमीडिएट बेसिस पर इफ़ेक्ट भी करा जा चुका है मार्केट में। तो इससे अगर इन्वेस्टर्स को बेनिफिट एक तो ये हुआ कि वो अपने शेयर्स को आसानी से बाय या सेल कर सकते हैं। उनके लिए जो उसमें ट्रेडिंग का टाइम होता है उसको रिड्यूस सेबी ने करवा दिया गया है, एंड मार्केट फ्लक्चुएशन भी, जो मार्केट फ्लक्चुएशन की वजह से प्राइस में जो उसके चेंजेस होते थे उसको भी कई हद तक वो कंट्रोल कर लिया गया है, क्योंकि इसकी जो ट्रेडिंग की टाइमलाइन को, जैसे मैंने पहले की वीडियो में डिस्कस किया, उसको ऑलरेडी शॉर्टन अप किया जा सका है, मतलब शॉर्टन अप किया जा चुका है, जिससे इन्वेस्टर आसानी से राइट शेयर्स को, बोनस शेयर्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो गाइस यही था इस वीडियो में जिसमें हमने बात किया सेबी के लेटेस्ट सर्कुलर को लेकर, जिसमें सेबी ने बोला कि अब आप कॉर्पोरेट बेनिफिट्स के बाद जो भी शेयर को इशू करेंगे वो आप फिज़िकल फॉर्म में इशू करेंगे, वो उसको आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इशू करेंगे, फिज़िकल फॉर्म में इशू नहीं करेंगे। एंड मार्केट में अवेयरनेस भी क्रिएट करवाई जाएगी कि आप फिज़िकल सिक्योरिटीज़ को जल्द से जल्द अपने इलेक्ट्रॉनिक मोड में कन्वर्ट करा लें। तो गाइस यही था इस वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, एंड अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड ज़रूर मुझसे आप उस चीज़ के बारे में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड इसी प्रकार की वीडियोज़ के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल मनी प्लान के साथ। थैंक यू सो मच।